राजा शेर को मार डाला एक शैतानी शेर ने। एक बार रात के समय जंगल में एक जादुई पेड़ उतरता है और उस पेड़ में से एक जादुई शेर निकलता है और वो शेर जंगल में आगे बढ़ता है और कुछ सोते हुए जानवरों पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है और उस पेड़ के अंदर चला जाता है। सुबह जब कुछ जानवर जंगल में टहल रहे होते हैं तो उन्हें वो मारी हुई बकरी दिख जाती है और वो तुरंत महाराज शेर के पास जाते हैं। तभी भालू महाराज से कहता है, महाराज, हमें जंगल में एक बकरी मरी हुई दिखाई दी। उसका किसी ने बहुत बेरहमी से शिकार कर रखा था। ऐसा कौन कर सकता है? क्या तुमने किसी अनजान जानवर को जंगल में देखा? नहीं महाराज, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। आज सभी जानवर जंगल में पहरा देते रहना। अगर कोई जंगल में दिखाई दे तो मुझे आकर बताना। तब सभी जानवर वहां से चले जाते हैं और शेर भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। अगली रात फिर जब सब जानवर सो जाते हैं तो वह पेड़ जंगल में दोबारा उतरता है और उसके अंदर से वही शेर निकलता है और फिर एक सोते हुए भालू के बच्चे पर हमला कर देता है और उसको घायल कर देता है और वहां से उस पेड़ के अंदर चला जाता है। अगली सुबह जब भालू देखता है उसका बेटा मरा पड़ा है, वो जल्दी से महाराज शेर के पास जाता है। महाराज, आज रात किसी ने मेरे बेटे को जान से मार दिया है। लगता है आज रात मुझे ही जंगल में पहरा देना पड़ेगा। देखता हूँ कौन आता है आज रात यहाँ पर। अब शेर रात होने का इंतजार करता है और रात होने पर शेर जंगल की ओर निकल पड़ता है। सभी जानवर डर के मारे छिपे हुए थे। शेर जंगल में टहल ही रहा था कि तभी वो जादुई पेड़ जंगल में उतरता है और उसके अंदर से वो जादुई शेर निकल आता है। शेर भागा भागा उस पेड़ के पास आ जाता है। तभी दोनों का आमना सामना हो जाता है। शेर कहता है, अच्छा, तो तू है वो जो मेरे जंगल के जानवरों पर हमला कर रहा है। मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैंने ही मारा है इस जंगल के जानवरों को। मैं इस जंगल को बर्बाद कर दूंगा। शेर जैसे ही उस पर हमला करता है वो जादुई शेर उस पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है और जल्दी से उस पेड़ में चला जाता है और वो पेड़ वहां से फिर गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वहां पर एक पेड़ उतरता है और उस पेड़ से जादुई किरणें निकलती हैं और राजा शेर के अंदर चली जाती हैं। तभी शेर जिंदा हो जाता है और उसके अंदर अब जादुई शक्ति भी आ गई थी। थोड़ी देर बाद हिरण के पास वो शैतानी पेड़ उतरता है और उसके अंदर से वह शेर निकल कर आता है और वो जैसे ही हिरण की तरफ बढ़ता है वही अचानक राजा शेर आ जाता है। शैतानी शेर उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे, तुम जिंदा कैसे हो गए? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। शैतानी शेर उस पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता है पर शेर को इस बार उसकी शक्तियों का कुछ असर नहीं होता। तभी शेर उस पर अपनी शक्तियों से हमला करके उसे जान से मार देता है और उस पेड़ को भी नष्ट कर देता है। ऐसे शेर अपने जंगल की एक बार फिर जान बचा। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर और उसकी पत्नी जंगल में खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उनके घर एक बहुत सुंदर शेर जन्म लेता है और वो देखते हैं कि उसके पास एक जादुई मणि है। वो दोनों उसे छिपा कर रखते थे, उसे कहीं जाने भी नहीं देते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए जंगल में सैर कर रहा था। तभी अचानक वहाँ एक दरवाज़ा प्रकट होता है। उसके अंदर से दो बाघ निकलते हैं और राजा शेर को घेर लेते हैं। शेर कहता है, अरे अरे, कौन हो तुम दोनों और इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम दूसरी दुनिया से आए हैं। हमें हमारे महाराज ने यहाँ भेजा है। उन्हें पता चला है कि इस जंगल में एक मनी वाले शेर ने जन्म लिया है। हमारे महाराज को वो शेर किसी भी हाल में चाहिए। हम उसी को लेने यहाँ आए हैं। अच्छा, ऐसी बात है।
देखो, मैंने तो आज तक इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं देखा। तुम चाहो तो ढूंढ सकते हो। चलो यहाँ से चलते हैं। राजा शेर जल्दी से अपनी गुफा पर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है। सुनो, सिम्बा को जल्दी से गुफा में छुपा दो। शेर की पत्नी सिम्बा को लेकर गुफा में छिप जाते हैं। शेर अपनी गुफा के आसपास घूमता रहता है। तभी वहाँ एक गाय आती है और कहती है, महाराज, जंगल में दो शक्तिशाली बाघ घूम रहे हैं। वो सिम्बा को ढूंढ रहे हैं। शेर कहता है। हाँ हाँ गाय, मुझे पता है, मुझको भी मिले हैं वे दोनों बाघ। तभी वो दोनों बाघ गुफा पर आ जाते हैं और बाघ कहता है। क्या बात चल रही है यहाँ पर? अरे कुछ नहीं, आप बताओ आपके काम का क्या हुआ। आज तो वो हमें नहीं मिला, लेकिन हम फिर से दोबारा आएंगे। ये कहकर वो दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं और गाय बोलती है, महाराज, अब क्या होगा अगर वो दोनों दोबारा यहाँ आए तो वो सिम्बा को ले जाएंगे। कुछ तो सोचना होगा महाराज। एक काम करो गाय, तुम सिम्बा को लेकर दूसरे जंगल में चले जाओ। यही एक रास्ता है उन दोनों बाघों से बचने का। आप ठीक कह रहे हो महाराज, मैं ऐसा ही करती हूँ। तब गाय सिम्बा को लेकर वहां से दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में जैसे ही वो कुछ दूर चलती है, तभी वो दोनों बाघ वहां आ जाते हैं और बाघ कहता है। अच्छा, यहाँ है ये शेर। हमने ना जाने इसको कहाँ कहाँ ढूंढा। हम इसको लेकर जा रहे हैं गाय। ऐसा बोलकर वो दोनों सिम्बा को ले जाते हैं और गाय जल्दी से भागी भागी महाराज शेर के पास जाती है और कहती है, महाराज, वो सिम्बा को ले गए महाराज। मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो गाय। गाय शेर को लेकर वहां पहुंच जाती है। यही गए हैं वो दोनों सिम्बा को लेकर। शेर गुस्से से उस दरवाजे की तरफ जाते हैं और उसके अंदर चला जाता है। शेर देखता है वो दोनों सिम्बा को ले जा रहे हैं। तभी शेर कहता है। रुको, तुम दोनों कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? उसे छोड़ दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें डरा रहे हो। तभी वो दोनों बाघ शेर पर हमला कर देते हैं, पर वो शेर को मार नहीं पाते। तभी पीछे से सिम्बा उन दोनों पर अपनी मणि की शक्तियों से हमला कर देता है और उन दोनों को मार गिराता है। फिर वो दोनों वहां से अपनी दुनिया में चले जाते हैं और वो दरवाज़ा वहां से गायब हो जाता है। फिर वो दोनों अपनी गुफा पर पहुंच जाते हैं। सिम्बा की माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो फिर से जंगल में खुशी-खुशी रहने लगते हैं और वो सब गाय का धन्यवाद करते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।